पिछले साल लोकसभा चुनाव में अयोध्या संसदीय क्षेत्र पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। विपक्ष के नेताओं ने इसको बड़े पैमाने पर प्रचारित किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव संसद से लेकर सड़क तक हर जगह अपने साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ दिखे। लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। योगी सरकार और बीजेपी ने अयोध्या संसदीय क्षेत्र की हार का बदला अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में लेने की योजना बनाई है। मिल्कीपुर उपचुनावों की घोषणा के बाद एनडीए के घटक दल इसके जीतने का दावा करने लगे हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो मिल्कीपुर विधानसभा को जिताने जा रहे हैं। सुनिए हमारे संवाददाता रतीश शिवम त्रिवेदी से ओम प्रकाश राजभर की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव होने जा रहा है, तारीख का ऐलान हो गया है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं, लेकिन मिल्कीपुर अयोध्या में आता है और अयोध्या में जब भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों को हार मिली लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से अयोध्या पूरे देश में चर्चा में आ गई। ओम प्रकाश राजभर जी, मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, हम लोग हमेशा चुनाव की तैयारी में रहते हैं। हम भी वहाँ एक सभा किए, उसके बाद हमारी पूरी टीम वहाँ चौपाल, हम लोग बूथवार काम करते हैं। तो वहाँ का जो समीकरण है वो समीकरण 100% एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के साथ है। आज का जो वहाँ सिचुएशन है, बाहर चाहे जो जितना चिल्ला ले, आप देखिएगा 8 तारीख को काउंटिंग होगी। 12 बजे के बाद काफ़ी वोटों से एनडीए प्रत्याशी जीत की तरफ अग्रसर रहेगा। इसीलिए अखिलेश जी इंटरनेशनल मीडिया को भी बुला रहे हैं अयोध्या में कवर करने के लिए, कहना इंटरनेशनल मीडिया भी आए कवर करने, फेयर चुनाव होने जा रहा है। देखिए, वो इंटरनेशनल बुला लें, चाहे नेशनल बुला लें, चाहे स्टेट को बुला लें, वोट तो उनको देना नहीं है, उनको वोट देना है। वोट तो जनता देगी ना। देखिए, 2 चीज़ें हैं। जनता भी जानती है कि हम विपक्ष को अगर वोट देंगे तो हम अगर उनसे काम की उम्मीद करेंगे, तो वो यही कहता है विपक्ष का जीतने वाला व्यक्ति कि हमारी सरकार नहीं है भैया, हम नहीं कुछ कर सकते। ये जनता के बीच जनता जानती है और विपक्ष भी जानता है कि बाई इलेक्शन सत्ता का चुनाव होता है। तो इस नाते हम अपनी भाषा में अगर कहें तो सत्ता के पास दुधारू गाय है। विकास रूपी दूध अगर चाहिए तो सत्ता से मिलेगा, तो दुधारू गाय तो यहाँ है। अब विपक्ष ठाठ गाय लेके घूम रहा है ठाठ गाय तो दूध देगी नहीं। तो जनता भी जान रही है, हम सब लोग जान रहे हैं, और वहाँ की जनता के ऊपर जो आरोप लगा है उससे वो निजात चाहती है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि ईवीएम में कभी कोई टेम्परिंग नहीं की जा सकती। तमाम बार इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष जब चुनाव जीतता है तब वो नहीं बोलता है कि ईवीएम खराब है। नहीं तो हम विपक्ष के राहुल गांधी जी चुनाव जीते, प्रियंका जी जीती, वो कहीं क्यों नहीं कह देती कि ये ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से हम जीत गए हैं। अखिलेश जी चुनाव जीते, उनकी पार्टी चुनाव जीती, तो वो कह दें कि ये ईवीएम की गड़बड़ी से हम जीत गए हैं। वहाँ तो नहीं बोलते हैं। तो ये जब जीतते हैं तो ईवीएम सही, हार जाते हैं तो ईवीएम गड़बड़ है। आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी को क्या लगता है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम पे इतने सवाल होते हैं, या पर्चे पर लौट जाना चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी का युग है। ईवीएम से चुनाव रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। फेयर है कि नहीं? देखिए, फेयर है, हम इसको मानते हैं। इस नाते मानते हैं कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हमने भी कभी कभी हम भी भ्रमित होते थे, लेकिन मैंने जब बूथवार उसको चेक किया तो मज़े की बात कि पीएम के क्षेत्र में, वाराणसी संसदीय में, हमारा भी था कि जरा हम अपने वोट पर देखें क्या सिचुएशन है। जिस गांव में राजभर के अलावा कोई दूसरी जाति नहीं, वहाँ मैं देखा कि 2 वोट समाजवादी पार्टी का एक लड़का था। हमसे कहा कि भैया हमको छोड़ दीजिए, हमारी पत्नी को, हम लोग नेता हैं, और दूसरा वोट नहीं। वही 2 वोट समाजवादी पार्टी को मिला उस बूथ पर। इस तरह हमने करीब वहाँ 66 बूथ हमने चिन्हित किया था चुनाव के बाद। तो 66 बूथ पर जो हमको अंदेशा था वही हमको मिला। ओम प्रकाश राजभर ये मानने को तैयार नहीं है कि ईवीएम में टेम्परिंग की जा सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
अखिलेश जी कह रहे हैं कि महाकुंभ हो रहा है, आपकी सरकार बहुत बड़ा भव्य दिव्य और डिजिटल महाकुंभ कर रही है, तो जो साधु संत आए वो यहाँ से एक और व्यक्ति को लेकर के चले जाए, वो इशारा चला आप समझ रहे हैं? नहीं, वो चले, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। नहीं, किसी को ले जाने की बात कर रहे नहीं, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। वो चलें, हम उनके साथ चलेंगे, बाकायदे सारी सुविधा मिलेगी और स्नान, दिव्य और भव्य स्नान कराएंगे, हम भी स्नान करेंगे और साथ उनको सकुशल ले आकर यहाँ पहुँचा देंगे लखनऊ हैं। तक। किसी वो अपरोक्ष रूप से मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं। उनके देखिए, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। अखिलेश जी के आप देखिएगा 2027 ना, जिस वो बात को लेके बहुत बोलते रहते हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ। आपके भी चैनल पर आपके भी बाइट दिए कि 9 जीत रहे हैं। हमने भी कहा था कि धैर्य रखिए और रिजल्ट आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो कहते हैं कि ये सेमीफाइनल है तो ये सेमीफाइनल हो जाएगा। मिल्कीपुर क्या है? 100% जीतेंगे। जनता एकदम मन बना चुकी है। अब देखिएगा ना, आपके चैनल पे या सभी चैनलों पे 8 तारीख को 12 बजे जो रिजल्ट आएगा, एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी बहुत काफ़ी वोटों के अंतर से आगे निकल जाएगा। ओम प्रकाश राजभर अपने अंदाज में एक बार फिर कहते हुए कि अयोध्या में जो रिजल्ट आने जा रहा है, यानी मिल्कीपुर में जो रिजल्ट आने जा रहा है 8 तारीख को, 8 फरवरी को, वो एनडीए के पक्ष में होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।